शराबी की कहानी। गांव के किनारे पर बसे एक छोटे से मकान में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश की पहचान एक शराबी के रूप में थी। हर दिन शाम होते ही रमेश गांव के शराबखाने में बैठा मिलता था। उसकी यह आदत गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। रमेश एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। बचपन में रमेश पढ़ाई लिखाई में होशियार था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी संगति बदल गई। दोस्तों के बहकावे में आकर उसने शराब पीनी शुरू की और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक दिन की बात, एक दिन रमेश अपने दोस्तों के साथ शराबखाने में बैठा हुआ था। उसने खूब पी रखी थी। तभी वहां एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम राजू था। राजू ने भी शराब का ऑर्डर दिया और रमेश के पास बैठ गया। बातों ही बातों में राजू ने रमेश को एक चुटकुला सुनाया। एक बार एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे एक अच्छा पति दीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे पति के पास शराब पीने की आदत नहीं होनी चाहिए। आदमी ने सोचा और बोला, भगवान शराब पीने वाले पति का क्या फायदा। भगवान बोले, बिल्कुल सही, लेकिन शराब छोड़ने वाले पति का फायदा यह है कि वह कभी शराब पीने की आदत में नहीं पड़ता। रमेश और उसके दोस्त हंस पड़े, लेकिन इस चुटकुले ने रमेश को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। परिवर्तन की शुरुआत अगले दिन रमेश की मां ने उसे समझाया, बेटा शराब छोड़ दे, इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन रमेश ने उसे टाल दिया। शाम होते ही रमेश फिर से शराबखाने की ओर बढ़ चला। वहां उसकी मुलाकात फिर से राजू से हुई। इस बार राजू ने उसे एक और चुटकुला सुनाया। एक शराबी ने अपने दोस्त से कहा, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं, तो क्या तुम शराब पीना छोड़ दोगे। दोस्त ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। शराबी ने कहा, मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए देने वाला कोई नहीं है। रमेश ने फिर से हंसी में बात टाल दी, लेकिन रात को घर लौटते समय उसने अपने जीवन पर विचार किया। क्या वो सच में शराब के बिना नहीं रह सकता? क्या उसकी जिंदगी का मतलब सिर्फ शराब पीना ही है? अगले दिन रमेश ने एक नया फैसला लिया। उसने सुबह सुबह उठकर योग और ध्यान करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद इससे उसकी शराब की आदत में कमी आएगी। लेकिन जब शाम हुई तो फिर से उसे शराब खाने की तरफ खींचाव महसूस हुआ। वह वहां गया, लेकिन इस बार उसने शराब नहीं पी। उसने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें की और चुटकुले सुने। राजू ने फिर से एक चुटकुला सुनाया। एक शराबी अपने दोस्त से कहता है, मैंने सुना है कि शराब पीने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। दोस्त ने पूछा, क्या सच में? शराबी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने बताया था। रमेश को ये चुटकुला बहुत पसंद आया। उसने सोचा, अगर मैं शराब छोड़ दूं तो शायद मेरी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी। उसने धीरे धीरे शराब की मात्रा कम करनी शुरू की। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा और शराब से दूर रहने की कोशिश करने लगा। रमेश का संघर्ष आसान नहीं था। शराब की लत छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। कई बार वह फिर से पीने की सोचता, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाल लिया। राजू और उसके अन्य दोस्तों ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसे चुटकुले सुनाकर हंसाते रहे। एक दिन राजू ने एक और चुटकुला सुनाया। एक शराबी ने अपने दोस्त से पूछा, अगर मैं शराब छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। दोस्त ने हंसते हुए कहा, अगर तुम शराब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा, माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे रमेश ने पूरी तरह से शराब छोड़ दी। उसने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, जो उसे शराब पीने के लिए मजबूर करते थे। उसने नई संगति बनाई और अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके लिए एक आदर्श बन गया। गांव के लोग अब उसकी सराहना करने लगे और उसे एक नई पहचान मिली। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान अपनी आदतों को बदलने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राजू के चुटकुले और रमेश के संकल्प ने उसे एक नई जिंदगी दी। आज रमेश एक खुशहाल और सफल व्यक्ति है, जो अपने गांव में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार
रमेश की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी बुरी आदतों से मुक्त होकर एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम।